वेलकम दोस्तों, मैं आज क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक से 3.2 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 10th में बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज मैं आपको 3.2 में समीकरणों को हल करने का तरीका बताएंगे हम। आज मैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आता है, प्रतिस्थापन विधि पूछेगा, तो आप प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे। तो इसमें समीकरण 2 देगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहले या दूसरे से किसी भी एक समीकरण से हमें एक चर वैल्यू निकालनी है और दूसरे समीकरण में उसको रख लेना है। तो समीकरण सेकंड का हम यूज कर ले रहे हैं। लिखेंगे समीकरण सेकंड से। इस समीकरण को हमने नोट किया है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, y उधर प्लस में जाएगा। इसको बॉक्स में कम कर देंगे क्योंकि इससे वैल्यू निकालेंगे लास्ट में। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x की जगह पे हमें 4 + y रखना है। प्लस y है बराबर 14 दे रहा है, तो पूरा हम लिखेंगे। y जोड़ के 2y बन जाएगा। ये 4 पक्षांतर कर देंगे उस तरफ। 2y बराबर हो जाएगा 10। तो y का मान आएगा 10/2, क्योंकि ये 2 गुणा में है, इधर बटे में जाएगा। y का मान 5 आ गया। ये आंसर है। अब यही y की वैल्यू हमें इसमें रखनी है। लिखेंगे तब x बराबर 4 + y से x बराबर 4 + y की जगह 5 आया है, तो x का मान आएगा 9। तो इस प्रकार हमारे समीकरण हल करने से x और y के मान प्राप्त हुए। तो ये थी प्रतिस्थापन विधि। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा है। ये फर्स्ट समीकरण हो गया, ये सेकंड समीकरण हो गया। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का यूज करेंगे। समीकरण फर्स्ट से s - t बराबर 3 है। s बराबर हो जाएगा 3 + t, तो बॉक्स में बंद कर ले रहे हैं। s का मान सेकेंड में रखेंगे। सेकेंड में रखने पर इस पर रख देंगे इस समीकरण में s की जगह 3 + t/3 है, t/2 है, इक्वल 6 है। इसके गुणन करेंगे। 6 गुणा नीचे का नीचे से गुणा 6 आया, 2 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, 3 गुना 6 ये आएगा 2t। 3 का t से गुणा हो जाएगा 3t। 6 इधर बटे में है तो उस तरफ गुणा हो जाएगा। ये 6 ऐसे ही आया, 2t और 3t को जोड़ देंगे तो 5t हो जाएगा। ये 6 के गुणा में जाएगा। यहाँ से 5t बराबर 6 का 6 में गुणा 36, और ये 6 को हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 5t बराबर आ जाएगा 30। तो t का मान यहाँ से 30/5 आएगा। t का मान आ जाएगा 6। 5 से काट देंगे 30 को तो 6 आएगा। अब यही t का मान s को रखेंगे, तब s बराबर 3 + t था। s बराबर आ जाएगा 3 + 6, तो s की वैल्यू फाइंड होके आएगी 9। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि से हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताया है। आई होप कि हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट बताने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट दे रहा है। ये समीकरण हम फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। समीकरण सेकंड में 3 से भाग जा सकता है, तो सेकंड में 3 से भाग अगर भाग जाता है पूरे पदों में तो लगाएंगे 3 का इसमें भाग 3x, 3 का इसमें भाग जाएगा तो y बचेगा, 3 का 9 बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन हमारी हैं वो सेम बन रही हैं। अगर सेम बन जाती हैं तो उन्हें हमें सॉल्व नहीं करना होता है। तो ये a1/a2 =
b1/b2 इक्वल c1/c2 से समीकरण 3x - y बराबर 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको इतना लिखकर हमें छोड़ देना होगा अगर दोनों समीकरण सेम टू सेम बन जाते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4th नंबर दे रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन समीकरण में पूरे समीकरण में पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा है, तो सारे दशमलव हम हटा सकते हैं। तो इसे हमने अभी कुछ समीकरण नाम दे दिए, फर्स्ट, सेकंड। इसका जो मॉडिफाइड होके आएगा 2x आएगा, 3y बराबर 13 कर लिया। ये तीसरा समीकरण बनाया हमने, मिल जाएगा 4x, 5y बराबर 23। समीकरण 4 बना लिया। अब समीकरण थर्ड का यूज करे नहीं रहे, समीकरण थर्ड से 2x + 3y = 13 दे रहा है। तो यहाँ से 2x बराबर 13 - 3y हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 13 - 3y/2 आएगा। अब यही x की वैल्यू हमें समीकरण 4 में रखना है। x का मान 4 में रखने पर 4th समीकरण ये हमारा 4 x की जगह पे 13 - 3y/2 + 5y बराबर 23 है। इससे काट सकते हैं, 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 13 दूनी 36 - 6y + 5y बराबर 23 है। यहाँ से y घट जाएगा तो -y बचेगा और ये 26 को उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में जाएगा। -y बराबर -3, -3 कट जाएगा दोनों तरफ से, जाएगा +3। यहाँ से ऐसे -3 हम काट सकते हैं। y का मान रखने पर कम x बराबर 13 - 3, y की जगह 3 इसमें रख दिया हमने, अपॉन में जो है 13 - 9/2 यानी 4/2 काट देंगे। इस प्रकार x की वैल्यू 2 आएगी। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। आई होप कि हमारा बताया हुआ नियम आपको समझ में आया होगा और हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में आपने फर्स्ट नंबर के 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज फर्स्ट का 5 और 6 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है √2x + √3y = 0। सबसे पहले यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे √x की। तो यहाँ से √2x + √3y = 0 लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। यहाँ से √2x बराबर ये माइनस में जाएगा, √3y। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, -√3y/√2 हो जाएगा। x की वैल्यू ये सेकंड समीकरण में उठा के हमें रखनी है, तो लिखेंगे x का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड समीकरण में रखेंगे इसको, तो आएगा √3x, x की जगह पे वैल्यू रखनी है √3y/√2 माइनस √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो √8 को हमने 2√2 रख लिया है, बराबर 0 रहेगा। अब यहाँ से √3 का √3 में मल्टीप्लाई और इसके साथ इसकी भिन्ना करेंगे, तो नीचे √2 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3y हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो √2 का √2 में 2 आएगा, 2 का 2 से गुणा कराएंगे तो 4y हो जाएगा = 0। ये √2 के गुणा में चला जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। ये 7y आएगा, 7y बराबर 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। यही y की वैल्यू इसमें रख देनी है। तब x बराबर आ जाएगा माइनस का √3/√2 × 0, तो x की वैल्यू भी हमारी 0 फाइंड होके आएगी। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, फर्स्ट नंबर का 6 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले इसकी हम भिन्न हल कर ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, सबसे पहले इसकी भिन्न हल करके समीकरण बनाएंगे। 9x - 10y/6 आएगा,
बराबर -2, 6 दूना 12, 9x माइनस 10y बराबर -12। ये समीकरण हमने थर्ड बना लिया। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 9x बराबर -12 प्लस 10y, x बराबर आएगा -12 प्लस 10y बटे 9। अब यही x की वैल्यू हमें इस पर रखनी है। सबसे पहले इसकी भी हम भिन्नल करेंगे सेकंड से। सेकंड समीकरण नोट कर लिया हमने, भिन्नल कर रहे हैं। ये 2x हो जाएगा प्लस 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कट जाएगा। x का मान रखेंगे यहाँ पे। x का मान रखने पर तो आएगा 2, x की जगह -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13 है। गुणा कराएंगे। 12 दूना 24, 10 दूना 20y, 9 तिरका 27y बटे 9। 9 का इसमें गुणा हो जाएगा। 13 9 117 -24 प्लस 47y, 13 9 117, ये 24 इसमें जुड़ जाएगा। 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर आएगा 7 4 11, 141। 47 से भाग लगाएंगे तो y की वैल्यू यहाँ से 3 फाइंड होके आएगी। यही y की वैल्यू इसमें रखेंगे तब x बराबर -12 प्लस 10 गुणा 3 बटे 9, x बराबर -12 प्लस 30 बटे 9, x बराबर 18 बटे 9, x बराबर 9 दूना 18। तो इस प्रकार से ये x की वैल्यू निकल आई है और ये y की वैल्यू है। आई होप कि क्वेश्चन आपको हमारा समझ में आया होगा। ये प्रतिस्थापन विधि थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए प्रतिस्थापन, विलोपन सारी विधियों को डिटेल में बताएंगे। आज मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये थर्ड क्वेश्चन दे रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे हैं। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे हैं। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। ये हमने गेंद और बल्ले के मूल्य को मान लिया है। अब हम कंडीशन लगाएंगे। 7 बल्ले हैं तो 7x प्लस 6y 6 गेंदे हैं बराबर 3800 रुपया है। समीकरण फर्स्ट बनेगा। सेकेंड आएगा 3x, 3 बल्ले हैं 5 गेंदे हैं तो 5y और बराबर में 1750। ये समीकरण सेकंड बनेगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट से लेंगे तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर जब निकालेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7 हो जाएगा। ये x की वैल्यू फाइंड होके आई है। अब x का मान सेकेंड में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड समीकरण में जब इसका मान रखेंगे तो आएगा 3x की जगह पे 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। और इसकी भिन्नल करेंगे। 7 एलसीएम आएगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। 3 8 24, 3 3 9 2 11 माइनस 6 3 18y और 7 9 35y हो जाएगा बराबर 1750।
ये 7 इधर गुणा में जाएगा तो 11,400 माइनस ये प्लस का 17y बचेगा बराबर ये 7 का इसमें गुणा हो रहा है 1750 गुणा 17y रखेंगे यहाँ पर, इसका गुणा कराएंगे 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 एकदम 7, 5 12, 12,250, ये 11,475 करेंगे, इससे घटाएंगे तो आएगा, यहाँ देख लेते हैं 17y बराबर 0 0 आएगा, 5 आएगा 0 5, इसको हम घटाएंगे 12 में 4 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ से y की वैल्यू हमें निकाल लेनी है तो y बराबर आएगा 850 बटे 17, 17 से भाग लगाएंगे 17 बचे 85, यानी 50 रुपये की बॉल है। अब y का मान इसमें रखेंगे तब x की वैल्यू आएगी, y का मान रखने पर ये प्रतिस्थापन विधि चल रही है दोस्तों, तो जरूर ध्यान देना, जिस विधि से आएगा लगाने को उसी विधि से हमें सवाल लगाना पड़ेगा। x बराबर 3800 माइनस 6 y की जगह 50 आया बटे 7 है 3800 माइनस 300 7 आएगा 3500 बचेगा ऊपर घटाने से, काट देंगे तो 500 आएगा, 500 का बल्ला था और 50 रुपए की बॉल थी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया गया है। तो ये था थर्ड पॉइंट, ये 3.2 एक्सरसाइज चल रही है। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मैं 3.2 एक्सरसाइज का 3 का 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको 3 का 3rd पार्ट मैंने पढ़ाया था। आज 4th नंबर क्वेश्चन चलेगा 3.2 का। 3 का 4th नंबर क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाने पर उसे कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले मानेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया x लिख सकते हैं तथा प्रति किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपया y है। अब कंडीशन देंगे, यह हल हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हैं और लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 105 रुपया। अब देखिए इसमें लिखेंगे तो x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण फर्स्ट बनेगा। अब 15 किलोमीटर है तो x प्लस 15y 155 सेकेंड समीकरण बनेगा। समीकरण फर्स्ट से x बराबर 105 माइनस 10y दर दिया है। और x का मान सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड में रखने पर सेकेंड समीकरण भी हमारा है, x की जगह हमें 105 माइनस 10y लिखना है प्लस 15y है बराबर 155 है। ये 5y बचेगा घट के 105 इधर घट जाएगा, 155 में 105 घटेगा, 5y बराबर 50, तो y का मान 50 बटे 5, y का रुपया जो आया
₹10 आया है। ये अतिरिक्त भाड़ा है प्रति किलोमीटर का। अब y का मान में रख देंगे, तब x बराबर 105 माइनस 10y है। y का मान रखने से 10 गुणा 10 आया है, तो 105 माइनस 100 घटाएंगे तो आएगा ₹5। ये आंसर है। नियत भाड़ा ये प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा है। अब कह रहा है 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना रुपया देना होगा। लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर x प्लस 25y बनेगा। x की वैल्यू 5 आई है, 25y का मान 10 आया है, गुणा कराएंगे 250 आएगा, जोड़ देंगे तो 255 रुपया 25 किलोमीटर के लिए देना होगा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय